हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सुप्रीम इंफ्रा की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। सो दिस कंपनी इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा। ये कंपनी 1983 से इस बिजनेस में है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 75.3 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। स्टॉक की आरओसी लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 143% है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 84% प्लेज हो रखा है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24.37 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.37 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 41.51 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड कंपनी की इनकम से ज़्यादा है कंपनी की एक्सपेंसेस एंड इसी रीज़न की वजह से कंपनी हर बार एंड ऑफ द क्वार्टर लॉस ही देती है। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 213 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 215 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 189 करोड़ की लॉस। तो अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर की वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है, ईपीएस की जो कंडीशन है वो भी कंपनी की प्रॉफिट की तरह ही है। ईपीएस की हर एक वैल्यूज़, हर एक क्वार्टर की वैल्यूज़ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेट मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम ही बेकार है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 3 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस, जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 34.68%, एफआईआईस की होल्डिंग है 10.25% एंड पब्लिक की होल्डिंग है
55.06%। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बेकार, बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस दिया है। तो ऐसे में ये सब कुछ देख के मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के मैनेजमेंट या तो फिर बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो ही सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना। बाकी चाहे कितने भी भरोसा हो, शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी जाना ही मत। अगर भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडर सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई है एंड इसी सेलिंग के चलते आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 4.86% डाउन थी। तो ऐसे में जो भी लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, देखो गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में जितना सस्ते में ये कंपनी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 10 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है, जो कि इस कंपनी की 52 वीक लो के आसपास की लेवल है, तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री रहेगी फॉर दिस कंपनी। बाकी अगर यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट ये कंपनी ना करती हुए भी आप लोगों को 15 रुपये के प्राइस रेंज पे तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। और आज नहीं तो कल मतलब सीरियसली मत लेना, मतलब 1-2 महीने के अंदर अंदर तो ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली 15 से 10 रुपये के प्राइस रेंज के बीच में तो मिल ही जाएगी। उस टाइम पे आप लोग एंट्री कर सकते हो इन दिस कंपनी। अभी एंट्री मत करना क्योंकि अभी कंपनी अपनी 52 वीक हाई के एकदम नज़दीक में ट्रेड कर रही है, तो सिंपली अवॉइड एंट्री अराउंड करंट मार्केट प्राइस। जब ये कंपनी नीचे गिरेगी तब सिंपली शांति से आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।